नमस्ते छात्र मित्रों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी पहली इकाई का 5वां पाठ मधुबन, लेखक अनुराग वर्मा। इसकी आधी जानकारी हमने इस पाठ के पहले वीडियो में पहले भाग में देखी, जिसमें हमने देखा कि लेखक अनुराग वर्मा साक्षात्कार लेने के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के घर मधुबन में जाते हैं। वहां पर उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि उन्होंने कविता लेखन कब से शुरू किया था, उसकी प्रेरणा उनको कब मिली थी, किससे मिली थी। तब डॉक्टर जी ने बताया था कि जब वह सिर्फ 15.5 वर्ष के थे 1921 में, तब गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था और उसी वक्त से उन्होंने उनकी पहली कविता भी लिखी थी। आगे देखिए लेखक क्या प्रश्न पूछते हैं। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो डॉक्टर जी कहते हैं, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। देखिए, उस वक्त नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई नहीं जाती थी। इसी वजह से वह मध्य प्रदेश गए थे, क्योंकि उनको हिंदी पढ़नी थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर एक गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। जब साक्षात्कार ले रहे थे अनुराग जी, उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता दिख रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खोसे गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, अतीत में यानी कि अपनी यादों में? उत्तर देते देते साक्षात्कार लेते हुए अनुराग जी को एहसास हुआ कि वह अपनी यादों में जैसे खो गए हैं। फिर उन्होंने पुनः सवाल किया, प्रश्न किया, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? देखिए प्रश्न, लौकिक प्रेम, पारलौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम यानी कि हमारे भौतिक का, पारलौकिक जो कि अभौतिक कहा जा सकता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लेखकों के जीवन में जो इस तरह का प्रेम होता है वह उनको बदल देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? उत्तर देते हुए डॉक्टर जी कहते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता और नैतिकता से प्रेम हो गया। देखिए, उन्होंने कहा कि प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है और उनका विवाह 1926 में हुआ था। और उन्होंने कहा कि मुझे सात्विकता और नैतिकता से उस वक्त प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, प्रश्न, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ पर लेखक डॉक्टर साहब से जो देश की अवस्था थी, राजनीतिक अवस्था, उसके बारे में सवाल पूछते हैं। उत्तर में डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। छात्र मित्रों, आपने भी देखा होगा पक्ष विपक्ष राजनीति में कितना उन पर सवाल जवाब चलते रहते हैं, एक दूसरे को कम दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। यह अस्थिरता वह आप देखेंगे तो पहले से दिखाई देती है और यही बात यहाँ पर डॉक्टर जी कहते हैं। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं है, कोई पसंद नहीं है, क्योंकि राजनीति में अस्थिरता है। उन्होंने कहा कि नेहरू जी,
हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी एवं भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई। इनसे वह मिल चुके हैं, परिचय है, परंतु फिर भी राजनीति उनको पसंद नहीं है, इसलिए वह राजनीति में नहीं गए। उन्होंने कहा, मैं साहित्यकार हूं और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूं। देखिए, वह कहते हैं कि साहित्यकार हूं, साहित्य चिंतन। मैंने पहले भी आपको बताया है, साहित्य समाज का हित, उसका चिंतन, उसमें उनको विश्वास था, वह साहित्यकार थे। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। उनका कहीं पर जाने का समय हुआ था। उन्होंने लेखक से कहा कि उन्हें 11:30 बजे एक जगह जाना है, कार्य है। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। छात्र मित्रों, यहीं पर हमारा यह पाठ खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ के दोनों वीडियो आपके समझ में जरूर आए होंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक किस तरह के व्यक्ति थे और लेखक ने उनका साक्षात्कार लेते समय उनसे क्या क्या सवाल पूछे, यह सब जानकारी हमने यहाँ पर देखी। यहाँ पर इस वीडियो के अंत में जो आपको कृति स्वाध्याय के प्रश्न दिए जाएंगे, वह अपनी हिंदी की नोटबुक में जरूर लिखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।